तो नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मेरा इस समय एक स्पेशल ब्लॉग चल रहा है पंचायत चुनाव में संभावित आरक्षण से संबंधित। और इस समय मैं बात कर रहा हूं मऊ जनपद के फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के बारे में। और उसमें मैंने अब तक कौन कौन सी ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति के खाते में रिजर्व होगी, इसका वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल जलत सिंह पर मैंने डाल दिया है। और कौन कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो सकती हैं, यह भी डाल दिया है। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा कि कौन कौन सी सीटें ओबीसी महिला के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि मित्रों क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो एडिटिंग में और सारा कुछ में दिक्कत हो रहा है। तो मैं ओबीसी की महिला के बारे में पार्ट 1 में बताऊंगा और इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें कौन कौन सी सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों मैं इसको बताऊं इससे पहले, यदि आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। पंचायत चुनाव से संबंधित न्यूज़ अपडेट और बहुत से महत्वपूर्ण और तथ्यों पर आधारित, बहुत सारे लोग बताएंगे फाल्स न्यूज बताएंगे, मैं उन सब विषयों पर नहीं चलता। मेरा क्या है, तथ्य पर बात, तथ्य पर नहीं होती। तमाम लोग कमेंट करते हैं, मैं उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपके ग्राम पंचायत को परख नहीं लूंगा, तथ्य और आंकड़े पर उतार नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको कोई भी जानकारी, गलत जानकारी देने की काम नहीं करूंगा। भरसक मैं प्रयास करता हूं कि आपको 100% के करीब पहुंचाऊं। और यदि कोई जानकार आदमी है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि मेरे द्वारा कही गई बात गलत है या सही है। तो मित्रों, जो फतेहपुर मंडाव में 2015 में जो ग्राम पंचायतें ओबीसी के खाते में गई थी, वह सीटें थी 23 और 2021 में गई थी 22। और जो 22 गई थी उतनी ही जाएंगी 2026 में भी। 22 सीटें जो है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में जाएंगी, जिसमें से 8 महिला और 14 पुरुष के खाते में जाएंगी। तो सबसे पहले जब ये बात करें कि कौन कौन सी सीटें ओबीसी के खाते में जाएंगी, यह तो जान लीजिए कि 2015 में कौन कौन सी गई थी और परसेंटेज कहाँ से था। तो सबसे पहला भांवरापुर है, जहाँ पे 99.09% की आबादी है। ये 2015 में ओबीसी महिला के खाते में गई थी। मुडाडार मनियारा, भेलौर लठियाँ, लवासाथ, फूलपुर, धर्मपुर, बिशुनपुर, कुत्तुपुर, धनेवा, यह जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है 7 ग्राम पंचायतें ये, और एक ककराही डी जो कि ग्राम पंचायत 21 में हट गई है, वो अभी ओबीसी महिला के खाते में गई थी। ऐसी 8 ग्राम पंचायतें ओबीसी महिला के खाते में गई थी। अब ये परसेंटेज शुरू होता है 99.09 से लेकर के, और घटते हुए घटते घटते जो कुतुबपुर धनेवा है, यहाँ तक आते आते 86.15% की आबादी है, जो टॉप से उठाए गए हैं, ये महिला के खाते में गए हैं। इसके अलावा जो ओबीसी के खाते में गए हैं उनमें आप शुरू करेंगे अल्लाहपुर, जो है वह 85.96% से शुरू होकर लखनऊ, अहिरपुर, भेरावारा, मल्ल, चक्की मूसा दोही, कंधारपुर, सूरजपुर और भेड़कुल सुल्तानपुर, परदहा, दरौधा माधोपुर और उतराई, मीरपुर, दरियाबाद, मलकौली, यह ग्राम पंचायतें जो है। और इसके अलावा कटघरा शंकर, यह 2015 में ओबीसी के खाते में, अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई थी, और ये घटते घटते आ गया था आंकड़ा जो है 72.83% पर, यानी 99%, यानी 100 में 99% की आबादी से शुरू करते करते 15 में ही वह घटते घटते 72.83% तक के गांव जो है वह ओबीसी में शामिल हो गए थे। तो 2015 का डाटा मैंने आप लोगों को बता दिया। मित्रों, 2021 में जो है जहां 72.83 से छोड़ा था मलकौली को, उसी के ठीक नीचे 72.383% ही आबादी है कुंवरपुरवा की। वहां से आरक्षण शुरू होता है। बेला गदाई पट्टी, सुबाह, हसनपुर और जो है भटिया, केशवपुर, सुल्तानीपुर, रमऊपुर, बहादुरपुर, यह जो ग्राम पंचायतें हैं यह सारी कुछ बहादुरपुर तक ये 2021 में महिला के खाते में गई थी, जहां 67.64% तक की आबादी है। इसके अलावा लोकया, धधवल पटया, सौदा, गुरुम्मा और मोहम्मदपुर, चंदापार, मर्यादपुर, फतेहपुर मंडाव, मारूफपुर, रसूलपुर, आदमपुर, रामपुर उर्फ रामपुर,
डुमरी, परसूपुर, बनपोखरा, मोहिद्दीनपुर, गजियापुर, ये ग्राम पंचायतें जो है ओबीसी के खाते में गई थी, यानी महिला नहीं पुरुष के खाते में। पुरुष महिला तो कोई भी लड़ सकता है उसमें चुनाव। तो ये 2021 का डाटा है और घटते घटते आ गया था 54.92% पे। मित्रों 54.92% तक के ग्राम पंचायतें 2021 में ओबीसी के खाते में गई थी। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के बताया कि 8 ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जो महिलाओं के खाते में जाएंगी। तो अब दिल थाम के बैठिए, मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूं। वो ग्राम पंचायतें हैं, नंबर 1 पे छूट गई थी जो बाउंडी, किसी न किसी SC या ST में ये आरक्षित थी, वहां पे 69.96% की आबादी है ओबीसी की। यह 2026 में महिला के खाते में बाउंडी जा सकती है, बाउंडी। उसके बाद गंगाऊपुर, जहां 61.98% की आबादी है, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अम्मा भेलौर, जहां पे 61.27% की आबादी है, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। मुल्लापुर 60.49% है, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। लालनपुर 59.11, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। एक है रुक्कनपुर, रुक्कनपुर में 58.62% की आबादी है, यह भी 2026 में संभावित है कि यह ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। परसी नरहरपुर एक है, परसी नरहरपुर, जहां पे 57.65% की आबादी है, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अलीपुर जो है वह 55.58 है, यह भी ओबीसी महिला के खाते में जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ये 8 ग्राम पंचायतें हैं जो महिला के खाते में जाएंगी, क्योंकि इनकी आबादी ओबीसी की बहुत ज़्यादा है और यह किसी न किसी मद में 15 और 21 में होने के कारण इनका रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं हो पाया था। पुनः आपको मैं एक बार जिक्र करके बता दूं वह कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जो 2026 में संभावित हैं। बाउंडी, गंगाऊपुर, अम्मा भेलौर, मुल्लापुर, लालनपुर, रुक्कनपुर, परसी नरहरपुर, अलीपुर, यह 8 ग्राम पंचायतें जो है उसमें जा सकती हैं। और यह सब 2015 और 21 के रिजर्वेशन को में जो चक्रानुक्रम में बचने के बाद ग्राम सभाएं वो हैं, और 2011 की जनगणना के हिसाब से इनकी आबादी जो है ऊपर से घटते क्रम में जो है पिछले 2 बार के गांवों को निकालने के बाद बचती हैं, वो ऐसी ग्राम पंचायतें हैं। अधिक जानकारी के लिए मित्रों यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। प्यार स्नेह बनाए रखें। और हर रविवार को शाम 7 बजे मैं लाइव रहता हूं, जिसमें आप डायरेक्ट आकर के हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जलस सिंह पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का लाइव में प्रयास करूंगा। कल भी मैं लाइव रविवार को शाम 7 बजे आऊँगा। आशा और विश्वास है कि आप जुड़ेंगे और अपनी सांत्वना को शांत करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।